हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। दिस इज़ प्रियंका। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जिक्र करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में स्थित है और जो भूगर्भिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की अवस्थिति विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो इस मैप के जरिए हम देखते हैं कि ये उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तरी अक्षांश जो है 21 डिग्री 6 मिनट और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर देखते हैं तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। ये हो गया मध्य प्रदेश की उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बारे में। इसके बाद हम ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी। तो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है 870 किलोमीटर। ये इसकी दूरी हो गई। इसके बाद हम देखते हैं मानक समय। मानक समय को थोड़ा समझ लेते हैं। भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर, है। भारत की जो मानक समय रेखा है इलाहाबाद के नैनी से होकर जाता है और वहीं पे मध्य प्रदेश की जो मानक समय रेखा है जो सिंगरौली है, सिंगरौली से मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। मानक समय रेखा सिंगरौली। जैसे कि हम मैप में देखते हैं, ये पृथ्वी है, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें जो ये वाली रेखा है ग्रीनविच रेखा, और इसमें ये हो जाएगा अक्षांशी रेखा, और ये वाले हो जाएगी देशांतर रेखा। इससे ऊपर की ओर जैसे जैसे स्थिति बढ़ते जाती है 15, 20, 25, नीचे भी एज इट इज 15, 20, 25। अक्षांशी रेखा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। अब मानक समय की बात करते हैं। तो मानक समय जो ग्रीनविच रेखा जो होती है, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे, और जो अपना जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के मध्य स्थित होने के कारण हमारी जो भारत की जो मानक समय रेखा है, हमारे जो भारत की मानक समय रेखा है 5.5 घंटे आगे इसका टाइम रहता है। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की 5 राज्यों के बारे में पढ़ेंगे जो सीमावर्ती राज्य हैं। तो 5 राज्य हो गए। राजस्थान जो सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद गुजरात, नीचे में आ जाएगा महाराष्ट्र, ये हो गया सीजी, और ये हो गया उत्तर प्रदेश। तो गुजरात राज्य जो है वो मध्य प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है, और उत्तर प्रदेश जो है ये मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के जो 14 ज़िले हैं, जो यहाँ से इस वाले एरिया में, जो मध्य भारत वाले एरिया में पूरे 14 ज़िले
आ जाएंगे। और जो गुजरात है, गुजरात में 2 ज़िले हैं जो सबसे 2 ज़िले हैं जो स्पर्श करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा झाबुआ और अलीराजपुर। ये 2 ज़िले। इसके बाद मध्य प्रदेश की कुछ सामान्य जानकारी, जैसे कि हम सभी जानते हैं 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था, जो भारत के 9.38% है। मध्य प्रदेश जो है दूसरा बड़ा राज्य है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य लिख दे रही हूँ। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये 3 ऐसे राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। इसके बाद हम जनगणना की बात करते हैं। यहाँ की जनसंख्या जो है जनसंख्या 7,26,26,809। ये यहाँ की जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व है 236 प्रति व्यक्ति। जनसंख्या भारत की जो जनगणना 1991 में हुई थी, जब से हम और जो भारत की जो महाविभाजन, भारत की जो जनगणना का महाविभाजन हुआ था, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या को विभाजित कर दिया गया था, अलग अलग आंकड़े में गिने गए थे। तो 11 जुलाई 1920 को महिलाओं की जनसंख्या में 0.6% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे यहाँ हर दशक जनगणना होती है, लेकिन जो कुछ परिवर्तन जब होते हैं तो सर्वे किया जाता है। सर्वे के मुताबिक हमें रिपोर्ट में पता चला है कि महिलाओं की आबादी में 0.6% की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद हम साक्षरता पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की साक्षरता है 69.3, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 78.7% और महिलाओं की साक्षरता दर है 59.2%। ये हो गई महिला साक्षरता। देखते हैं यहाँ पे साक्षरता, मध्य प्रदेश की साक्षरता 69.3%, पुरुष साक्षरता दर है 78.7%, महिलाओं की साक्षरता दर है 59.2%। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिंगानुपात।
लिंगानुपात। मध्य प्रदेश की जो लिंगानुपात है 931, 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं। जो बालाघाट जो ज़िला है वो लिंगानुपात में सबसे प्रथम है, जिसका रेशो है 10-21, 1000 पुरुषों पे 10-21 महिलाएं। और सबसे भिंड जो ज़िला है जो सबसे ऊपरी हिस्से में आता है वो है सबसे कम लिंगानुपात है। तो भिंड जिसका रेशो है 837, 1000 पुरुषों पे 837 महिलाएं। फिर बालाघाट। तो ये हमने पढ़ा दिया लिंगानुपात जो है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 931 महिलाएं, जिसमें बालाघाट सबसे प्रथम स्थान पे है। ये 1000 पुरुषों पे 10-21 महिलाएं। उसके बाद है भिंड 1000 पुरुषों पे 837 महिलाएं। ये हो गया लिंगानुपात। इसके बाद हम सीमाओं की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले स्पर्श होते हैं। सबसे पहले हम कर्क रेखा की बात करेंगे। कर्क रेखा, ये वाली जिले लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं इसे क्लीन कर दे रही हूँ। ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा हो गया 23.5 अंश पे कर्क रेखा, जो मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। ये हो गई कर्क रेखा। कर्क रेखा को कुल 14 जिले और 5 संभाग टच करते हैं। चौदह जिले और 5 संभाग। कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं। तो मैप में हम जिले मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा राजगढ़, उज्जैन, सॉरी यहाँ पे राजगढ़ नहीं, आगरमालवा, फिर राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, यहाँ आ जाएगा सागर, दमोह, जबलपुर, शॉर्टकट लिख दे रही, कटनी,
यहाँ आ जाएगा शहडोल, उमरिया। यहाँ पे आ जाएगा रतलाम। ये 14 ज़िले हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो और 5 संभाग में आ जाएगा उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, शहडोल और ये सागर। ये 5 संभाग आ जाएंगे। इसके बाद हम सीमावर्ती राज्यों के बारे में बात करते हैं थोड़ा। जो शिवपुरी है, यहाँ पे जो मध्य भारत में आती है, शिवपुरी और मुरैना। शिवपुरी और मुरैना, ये 2 ज़िले राजस्थान और यूपी में आते हैं। इसके बाद सीधी सिंगरौली, ये पूर्वी साइड जो ज़िले हैं, सीधी और सिंगरौली। सीधी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। यहाँ पे पूरे 7 ज़िले पड़ेंगे जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। सीधी, सिंगरौली, शिवपुरी, मुरैना, सीधी, सिंगरौली। एक हो गया बालाघाट जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 2 राज्यों को स्पर्श करता है। और एक हो गया अलीराजपुर। राजस्थान और गुजरात, ये 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। ये टोटल हो गए पूरे 7 ज़िले जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। इसके बाद पूर्वी देशांतर की बात कर रहे थे हम। इसमें जो अलीराजपुर है जो पश्चिम में स्थित है, और सिंगरौली जो पूर्व में स्थित है। अलीराजपुर और सिंगरौली, इन दोनों के बीच जब सूर्योदय होता है तो 34 मिनट का अंतर होता है इन दोनों के बीच। और यहीं पे जो मध्य प्रदेश का रीवा एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहले वहाँ पर सूरज की किरणें पड़ती है। रीवा एक ऐसा ज़िला है। और अभी 10 जुलाई 1920 को वहाँ पे अल्ट्रा सौर ऊर्जा वहाँ पे बिजली उत्पादन की गई है। 750 मेगावाट की बिजली उत्पादन की गई है। नरेंद्र मोदी ने वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
ये जो और क्या हो रहा है, जो रीवा है, रीवा मध्य प्रदेश का ऐसा ज़िला है जहाँ पे जब सूर्योदय होता है तो रीवा में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती है। और यहीं पे अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की स्थापना की है, जिससे यहाँ के गांव और ज़िले लाभान्वित हो रहे हैं इसकी बिजली से। और जो दिल्ली की मेट्रो रेल है, दिल्ली की मेट्रो रेल यहीं की बिजली से चल रही है। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।